हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगा। आपको तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। पहली बात तो मैं उनको बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ, आखिर पलायन कब तक के डायरेक्टर को, जिन्होंने ऐसी मूवीज को बनाया। वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, वेल रिसर्च स्टोरी है। और ऐसी मूवी को देखना जरूर आप सबको जाना है। और अगर ऐसी मूवी को देखने अगर आप नहीं गए तो रियलिटी में आपके लिए ऐसी कोई मूवी नहीं निकालेगा। तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे वो चीज देख के जो आखिर में इस देश के लोगों ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश के प्रशासन ने, इस देश की कोर्ट ने आज तक हमें नहीं दिखाई। वो ये मूवी दिखा दे। 16 फरवरी को आप सबको देखने जाना है। अगर ये मूवी देखने के बाद अगर लोग जागरूक हो गए तो मुझे डर इस बात का है कि इस मूवी के डायरेक्टर की जमीन भी वक्फ बोर्ड क्लेम ना मार दे। पहली शिक्षा मिलती है हमारे को किताबों से और दूसरी शिक्षा मिलती है हमें जो हम चीज़ों को देखते हैं। और मूवी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को दिखा सकता है, लोगों को बता सकता है कि जो तुम्हारे सामने घर में जो आग लगी है वो तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग नहीं लगी, वो तुम्हारे घर में आग लगी है। उस आग की जो चिंगारी है वो धीरे धीरे करके तुम्हारे घरों में भी लपेट में आएगी। जैन भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? बुद्ध भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? सिख भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, सिख वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अरे क्रिश्चियन भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, क्रिश्चियनों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अरे यहूदी भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? सिर्फ एक मजहब के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? ये क्या साजिश नहीं दिख रही तुम्हें? सबके लिए बोर्ड बनाया जाए। सबके लिए मैं तो कह रहा हूँ अगर सब धर्म बराबर है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। खाली वक्फ बोर्ड क्यों बनना है? तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड के पास आ गया? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। तमिलनाडु का वो गांव जहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र है, 1600 कुछ घर हैं, वो वक्फ बोर्ड ने कैसे क्लेम ठोक दिया? हिंदू बहुल गांव पे? अरे हिंदू बहुल गांव पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है, तमिलनाडु के कोर्ट कह रहे हैं। मैं गारंटी कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पे भी जमीन हड़पने वाला है वक्फ बोर्ड। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को एसएसटी की बुक में पढ़ाया गया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। वक्फ बोर्ड ने 2005 में क्लेम ठोक दिया। तो राष्ट्रपति भवन पे भी क्लेम किया। वो तो काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी कह रहा है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को केस जीत लिया संवैधानिक रूप से, तो इसकी क्या गारंटी कि वक्फ बोर्ड दे देगा? वक्फ बोर्ड तो यही कह रहा है कि जब वक्फ की संपत्ति है ये ज्ञानवापी, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा कैसे रहे हो? मेरे को ये तो बताओ। आकाश भाई बताइएगा कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर एक मूवी आ रही है आखिर पलायन कब तक, उनका दावा है कि इस मूवी के अंदर बहुत रिसर्च करके वो कंटेंट बनाया जा रहा है जो वक्फ की सच्चाई है वो दिखाएगी और 16 फरवरी को ये मूवी सिनेमाघरों में आएगी। क्या कहिए? पहली बात तो मैं उनको बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ, आखिर पलायन कब तक के डायरेक्टर को, जिन्होंने ऐसी मूवीज को बनाया। आपने कश्मीर फाइल्स देखे होगे, आपने द केरला स्टोरी देखे होगी। उसकी स्टोरी सुनने के बाद लोग यकीन नहीं मानते थे कि सच्ची में होता था, लेकिन जब मूवी आई, मूवी के माध्यम से लोगों ने जाना कि हाँ रियलिटी में कश्मीर में कैसे कैसे करके जेनोसाइड कराया है, कैसे केरला स्टोरी में लव जिहाद को अपनाया है लोगों ने वहाँ पे। और अब जो वक्फ बोर्ड मूवी जो आ रही है आखिर पलायन कब तक, ये खाली ये किताबों में ये लाइन्स नहीं लिखी हुई, ये धरातल पे भी ऐसा होता है। इसलिए मैं बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ और ऐसी मूवी को देखना जरूर आप सबको जाना है, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी क्यों जाना है। और अगर ऐसी मूवी को देखने अगर आप नहीं गए तो रियलिटी में आपके लिए ऐसी कोई मूवी नहीं निकालेगा। आप लोगों ने क्या वो टीजर देखा जिस तरीके का मूवी में दिखाया गया और उसके अंदर दावा किया गया कि एक पूरे के पूरे गांव के ऊपर जो है वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया जो कि हिंदू बहुल गांव था? क्या वाकई में लगता है आपको ऐसा हो रहा है? आपको नहीं लगता ऐसा हो रहा है? आप न्यूज़ नहीं पढ़ते? अरे आप कोर्ट की पिटीशन नहीं देखते? तमिलनाडु के गाँव में 1600 कुछ घर थे, वक्फ बोर्ड ने तुरंत अपना क्लेम ठोक दिया। हिंदू बहुल क्षेत्र में वक्फ बोर्ड ने ऐसे क्लेम ठोका और सारे के सारे लोग कोर्ट में चले गए। हालांकि कोर्ट में जाने को कोई प्रावधान नहीं है, वो लोग बेघर हो गए। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या, उन्हें पता भी नहीं लगा। एक बेटा जिसके बाप ने बहुत मजदूरी करके, किसानी करके, उसकी माँ ने बर्तन मांज के इतना पैसा कमाया, जोड़ा और उसने घर लिया, वो घर को बेचने के लिए जाता है मजबूरी में। पता पड़ता है आखिरकार रजिस्ट्रेशन में जब वो जाता है कि वो जमीन उसकी है ही नहीं। और बताओ किसकी जमीन है फिर? वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अगर आपका घर आपके नाम पर है तो आपका बेटा भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड आपको निकाल देगा बाहर। वक्फ बोर्ड निकाल देगा, ये रियलिटी है। और आप तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ आप लोगों के पास जा रहे हो, कहाँ आप जनता के पास जा रहे हो? सरकार की खुद की प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड खा गया। और वक्फ बोर्ड भी आज कोर्ट में इग्गो दिग्गो खेल रहा है। और क्या खेल रहा है? कुछ नहीं खेल रहा। हमारा देश में वैसे संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो वक्फ बोर्ड किस लिए बनवा दिया? आप ये बताइए, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो जब पाकिस्तान के लोग भारत में आए तो वो जो जगह थी वो तो पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग गए वो जगह कहाँ चली गई? वो जगह भारत सरकार ने नहीं ली, वो जगह प्रशासन ने नहीं ली, वो जगह वक्फ बोर्ड ने ले ली। हमारे देश का सेकुलरिज्म का गला घोटा जा रहा है, वक्फ बोर्ड यही कर रहा है।
वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेक्शन 4, 5, 6 का गला घोट दिया। अगर मैं आपको घर से निकालता हूं तो मैं आपको नोटिस तो दूंगा ना, वक्फ बोर्ड नोटिस भी नहीं देता। और बताओ, नोटिस ही नहीं देता। आपको भी तब पता पड़ेगा जब आप कभी प्रॉपर्टी बेचने जाओगे या आपको घर से खसेड़ के बाहर निकाला जाएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़प ली। देश के अंदर कोर्ट है, कानून तो है, तो अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पे क्लेम करता है तो कोर्ट तो जाने का प्रावधान तो होगा। ये किसने कहा? 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। भाई साहब एक ऐसा जादू चलाया कि लो तुम एक काम करो, भारत देश को हड़प लो, ऐसा कानून बना दिया। अब मान के चलो भाई, कैमरामैन जरा इन्हें भी फ्रेम में रखो, अब थोड़ी इनसे बातें करते हैं। मान के चलो मैं वक्फ बोर्ड का मालिक हूं और मैंने तुम्हारी जमीन पे, तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, डजंट मैटर, अगर मैंने तुम्हारी जमीन पे क्लेम कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, मेरी जमीन है, तो तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे? कोर्ट में जाएंगे। अरे कहां से कोर्ट में जाओगे? मैंने तो नरसिम्हा राव की सरकार से, जो कांग्रेस की सरकार थी, मैंने तो उसमें एक ऐसी धारा लगवा दी, तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब कहां जाओगे? पुलिस के पास जाओगे? ट्रिब्यूनल में तो जाएंगे। कर सकते। अरे ट्रिब्यूनल में तो हमारे लोग बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जमीन हड़प रहा हूं, मुझे पता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, मुझे पता है कि इसके ओनर तुम हो, और अगर मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली और मेरा खुद का ही कोर्ट है, वक्फ बोर्ड का खुद का ही कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, जो संवैधानिक संस्था होती है, वक्फ बोर्ड का खुद का कोर्ट ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल में मैं तुम्हारी कैसे मान लूंगा कि ये जमीन जो तुम्हारी है वो सही जमीन है? जो कोर्ट बना हुआ है उनका, कोर्ट में भी मुस्लिम बहुल लोग ही है, वहीं बैठे। भाई एक बात बताओ, हमारा देश में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, मैं बिलीव करता हूं, मैं करूंगा तब जब, एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, मुतवल्ली जिसे कहते हैं इस्लामिक लॉ में, मुतवल्ली भी मुस्लिम बना रखा है। जो लॉयर होता है वक्फ बोर्ड का, वो भी मुस्लिम बना रखा है। जो एएसआई होता है वो भी मुस्लिम बना रखा है। जब सब जगह मुस्लिम बना रखे तो इस देश में सेकुलरिज्म कहाँ है? ये देश धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? आप पैरेलल में एक सिस्टम चल रहा है, पूरा पैरेलल चल रही है। हमारा देश संविधान से तो कभी चला ही नहीं। अगर हमारा देश संविधान से चला तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि माना जाता है। राष्ट्रपति जो एक नंबर पे आता है, प्रथम इंसान, उससे भी ऊपर सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? तुम हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? तुम सिविल कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? इस बात का जवाब चाहिए मेरे को। हमारे क्या कहते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं आपको पहले बताता हूं आपके ऑडियंस को, मैं बीए ऑनर्स LLB कर रहा हूं, ठीक है। हमारे को लॉ में पढ़ाया जाता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार 3 कहा जाता है, भाग 3, फंडामेंटल राइट्स पर अगर आपके ऊपर कोई भी हानि होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यह वक्फ बोर्ड क्या कहते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 का गला घोटता है। कहाँ जाओगे? अरे तुम कहाँ जाओगे? एक बात बताओ, तुम भी कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे? हाई कोर्ट पे भी दावा वक्फ बोर्ड ने ठोक रखा है। और बताओ, लेकिन अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड बना है और अल्पसंख्यकों की संपत्ति की देखरेख करने के लिए बना हुआ है। ये देश सेक्युलर है, ये देश सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सब धर्म बराबर हो, सब धर्म बराबर हो। तो इस देश में माइनॉरिटी और मेजोरिटी कहाँ से गया? पहले तो ये बताइए। माइनॉरिटी जो है उसको माइनॉरिटी तो कहा जाएगा? कैसे माइनॉरिटी है बताओ? अब फिर तो ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर ये देश हिंदुओं का होता तो बाकी जितनी भी जातियां हैं वो सब माइनॉरिटी में आती। तो माइनॉरिटी फिर आया कहाँ से? माइनॉरिटी लोग आए कहाँ से? माइनॉरिटी के नाम पे लोगों का गला घोटा जा रहा है। अगर ये देश वक्फ बोर्ड अगर माइनॉरिटी की देन है तो जैन भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? बुद्ध भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? सिख भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, सिख वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अरे क्रिश्चियन भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, क्रिश्चियनों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अरे यहूदी भी तो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? सिर्फ एक मजहब के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? क्यों? ये क्या साजिश नहीं दिख रही तुम्हें? सबके लिए बोर्ड बनाया जाए। भाई सबके लिए, मैं तो कह रहा हूँ अगर सब धर्म बराबर है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, खाली वक्फ बोर्ड क्यों बनना है? और अगर वक्फ बोर्ड है तो ये उल्टी सीधी जमीनें कैसे हड़प रहा है? हमारे देश में जो DSPS कहते हैं, मूल अधिकार के बाद जो भाग 4 आता है, DPSP, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मूल अधिकारों की जो रक्षा करती है वो राज्य सरकार करती है। अगर तुम्हारा वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तुम्हारी जमीन पे, तो जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा खर्च होगा तुम्हारे से केस लड़ने का, वो भी तुम ही भरोगे। लो आर्टिकल 27 का गला घोट दिया, लो गला घोट दिया, संविधान का गला घोट दिया। और बताओ, कई राज्यों के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुओं के मंदिर है वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा। बिल्कुल, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड के पास आ गया? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। तमिलनाडु का वो गांव जहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र है, 1600 कुछ घर हैं, 1683 1684 घर हैं। तमिलनाडु के उस गांव में, एक गांव में जिसमें 1600 से ज्यादा घर हैं, वो वक्फ बोर्ड ने कैसे क्लेम ठोक दिया? नोटिस भी नहीं दिया।
गाँव के लोगों को कैसे पता लगा कि इस गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया? वहां के लोगों को इसलिए पता पड़ा जब उन्हें देखा कि हमारी गरीबी गले तक आती जा रही है और हमें ये मकान बेचना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उन्होंने जब बेचने गए तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पता पड़ा ये जमीन तो तुम्हारी है ही नहीं, जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। हिंदू बहुल गाँव पे? अरे हिंदू बहुल गाँव पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है, तमिलनाडु के कोर्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ का प्रशासन कह रहा है। लो क्या करोगे? विष्णु शंकर जैन जो है वो तो ये तक कह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट जो बना हुआ है उस हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाल करके कह रहा है कि हाई कोर्ट पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। बताओ कितनी दुविधा है। हाई कोर्ट पे भी वक्फ बोर्ड ने जमीन ठोक दी, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, मैं गारंटी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे भी जमीन हड़पने वाला है वक्फ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट पे भी हड़पने वाला है। ताकतवर है वक्फ बोर्ड भाई, इतना ताकतवर है। मेरे को तो हिस्ट्री में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को एसएसटी की बुक में पढ़ाया गया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। वक्फ बोर्ड ने 2005 में क्लेम ठोक दिया। तो राष्ट्रपति भवन पे भी क्लेम किया, वो तो काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी कह रहा है। अरे सबसे बड़ी बात, अभी ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है। ज्ञानवापी में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिखाई कि हाँ यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिर था पहले, और उसकी जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देवी देवताओं के चित्र निकाले गए। अब एक बात बताइए, कैसे ना कैसे करके अगर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को केस जीत लिया संवैधानिक रूप से, तो इसकी क्या गारंटी है कि वक्फ बोर्ड दे देगा? वक्फ बोर्ड तो यही कह रहा है कि जब वक्फ की संपत्ति है ये ज्ञानवापी, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा कैसे रहे हो, मेरे को ये तो बताओ। तो मतलब भाई ज्ञानवापी का केस जीत भी गए तो वक्फ बोर्ड ये कहेगा कि ये जमीन तो हमारी है और आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। भाई रिपोर्टर साहब, मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जिस जमीन पर तुम खड़े हो ना वो भी वक्फ बोर्ड की है, तो थोड़ा आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम से बोलूँ, क्योंकि जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। अरे भाई, राष्ट्रपति का घर नहीं बचा, राष्ट्रपति का घर भी छीन लिया जाएगा। और बताओ, दिल्ली में आप खड़े हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुंबई है, मुंबई के अंदर जो सबसे अमीर आदमी है उसका घर जो है वो भी वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है, अगर हमारी सरकार होती तो अब तक उसको तोड़वा दिया होता। बताओ, वैसे ये देश सेक्युलर है, वैसे यहाँ पे सब धर्म सर्वोपरि, सब धर्म बराबर, और वैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को तो मैं 110 करोड़ रुपए दान करूंगा। यहाँ के लोगों ने टैक्स भर भर के दिल्ली को आबाद करा है, इस भारत देश को आबाद करा है टैक्स भर भर के। अगर वक्फ बोर्ड खाली मस्जिद बनाते, मदरसे बनाता, अगर शिक्षा की तालीम देता तो चलो सोचा भी जाता। अहमदुल्ला खान है, आम आदमी पार्टी का सांसद है, विधायक है। अहमदुल्ला खान के घर के पास वक्फ बोर्ड ने दुकानें खुलवा रखी और वहाँ से किराया वसूलता है, और किसी हिंदू, किसी जैन, किसी बौद्ध, किसी सिख और किसी ईसाई को नहीं देता अपनी ज़मीन, वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को देता है। हमारा देश सेक्युलर, हमारा देश सब धर्म सर्वोपरि। और आखिर पलायन कब तक जो मूवी आ रही है, सच्ची में अगर जिसमें गट्स हो और जिसको हार्ट अटैक ना आता हो, सिर्फ वही देखने जाना, तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे वो चीज़ देख के जो आखिर में इस देश के लोगों ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश के प्रशासन ने, इस देश की कोर्ट ने आज तक हमें नहीं दिखाई, वो ये मूवी दिखा देगी। और ये मूवी वेल रिसर्च्ड होगी और ये सेंसर बोर्ड ही पास करेगा, देखना। पर बॉलीवुड में तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता था इस तरीके की मूवीज़ बनाने की, ऐसे टॉपिक्स पर मूवी बनाने की, पर आपको ये ऐसा लग रहा है आपको एक मूवी बन रही है तो एक ट्रेंड चालू होगा और इस तरीके की मूवीज़ आएंगी, तो एक सीरीज़, जैसे आपने कहा कि कश्मीर फाइल्स आई, केरला फाइल्स आई, तो अब जो आखिर पलायन कब तक आएगी, तो वक्फ बोर्ड की सच्चाई भी सामने आएगी। देखिए, इस देश को पता लग गया कि यहाँ पे ना मूवी सच्ची में जो लोग देखना चाहते हैं वो अपने इतिहास के बारे में देखना चाहते हैं, वो अपने अस्तित्व के बारे में देखना चाहते हैं। लोग मूवी से कुछ सीखते हैं, गुलशन कुमार को इसलिए मरवा दिया गया था बॉलीवुड में कि ये बंदा जो है ये हिंदू इंडस्ट्री, जो हिंदुत्व को है थोड़ा बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज जो रियल में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, चाहे वो 1990 का कश्मीर में कांड हो और वक्फ बोर्ड पे जो मूवी बन रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत गट्स है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ये मूवी पास हो गई, पास तो हो ही गई है, 16 फरवरी को आप सबको देखने जाना है। अगर ये मूवी देखने के बाद अगर लोग जागरूक हो गए तो मुझे डर इस बात का है कि इस मूवी के डायरेक्टर की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड क्लेम ना मार दे। अच्छा, ये मेरे को डर है इस बात का, मुझे डर है इस बात का कि वहाँ के जो एक्टर है उस पर भी क्लेम ना मार दे वक्फ बोर्ड। आपको लगता है कि ये जो मूवी है वो लोगों को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना चाहिए? मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि अगर इस देश में लोग हैं जो सच्चाइयों को देखना चाहते हैं, जो सच्ची में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ऊपर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, वो लोग इस मूवी को अगर देखना चाहेंगे, क्योंकि पहली शिक्षा मिलती है हमारे को किताबों से और दूसरी शिक्षा मिलती है हमें जो हम चीज़ों को देखते हैं। और मूवी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को दिखा सकता है, लोगों को बता सकता है कि जो तुम्हारे सामने घर में जो आग लगी है वो तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग नहीं लगी, वो तुम्हारे घर में आग लगी है। उस आग की जो चिंगारी है वो धीरे धीरे करके तुम्हारे घरों में भी लपेट में आएगी। है जिन लोगों ने इस तरीके की मूवीज ऐसे टॉपिक पर बनाने की कोशिश की है उनके लिए कोई मैसेज देंगे? हाँ, मैं बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये मूवी देखो पास हुई, प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि हमारे देश में चुनौतियों से लड़ा जा सकता है लेकिन उनसे नहीं लड़ा जा सकता।
तो अगर ये मूवी अगर ज़्यादा हिट भी ना हो तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऐसी मूवी ज़रूर निकालें जो हमारे देश के लोगों को जागरूक करे, हमारे देश के लोगों को देश प्रेमी बनाए, ना कि देशद्रोही। डर लगता है इस बात का कि अगर हम किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो अन्याय हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। अगर मैं आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो कल को मेरी ही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ना हड़प ले। डर लगता है उन बुद्धिस्टों को देख के, उन जैनों को देख के, उन सिखों को देख के जो माइनॉरिटी के नाम पर दबे जा रहे हैं और उनके लिए कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर ये देश सेक्युलरिज्म है, अगर इस देश में सेक्युलर है तो इस देश में सब बोर्ड बनने चाहिए। सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड बनाए, ईसाइयों का बोर्ड बनना चाहिए, सिखों का बोर्ड बनना चाहिए। और अगर ये देश सेक्युलर नहीं है तो किसी का नहीं बनना चाहिए। आकाश भाई का कहना साफ है कि वक्फ बोर्ड अगर बना है इस देश के अंदर तो बाकी माइनॉरिटीज़ जो है उनके लिए भी बोर्ड हो, या फिर ये बोर्ड जो है वो तमाम ख़त्म करके इस देश को वाकई में जो सेकुलरिज्म का मीनिंग है वो बताया जाए। और 16 फरवरी को सिनेमाघरों में जो मूवी आने वाली है आखिर पलायन कब तक, उसको लेकर के रिव्यूज़ हमारी टीम आपको दिखाती रहेगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।